हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग नैन अपने दोनों सीनियर्स के साथ स्वान लिंक सेक्ट जाने के लिए रवाना हो जाता है, जहां रास्ते में उसकी स्पीड दोनों सीनियर्स से काफी ज्यादा स्लो थी, जिसका रीजन था कि दोनों सीनियर्स 800 स्टेप्स नाम की टेक्निक को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसलिए सीनियर सिस्टर श्याओ भी यहाँ किंग नैन को वो टेक्निक पकड़ा देती है। किंग नैन ने काफी जल्दी ये टेक्निक अडेप्ट करना शुरू कर दिया था और इसे देखने के बाद दोनों सीनियर के बीच में उसे लेकर बेट लग गई थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दोनों सीनियर्स को वेट करते करते रात हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ किंग नैन अभी भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रख रहा था। अब तक उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। किंग नैन के वो टेक्निक अच्छे से मास्टर करने के बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था, जिसका प्रेशर दोनों सीनियर्स को काफी बुरी तरीके से फील होने लगता है। और ये पता लगते ही कि इसने उस टेक्निक को सीख लिया है, सीनियर सिस्टर श्याओ काफी ज्यादा शॉक होती है कि इतनी जल्दी सिर्फ 3 घंटे में। वहीं तो सीनियर बायहंग सोच रहे थे कि ये लड़का मॉन्स्टर है क्या, मुझे तो पूरा का पूरा 1 महीना लगा था, 3 घंटे में कोई कैसे सीख सकता है। पर यहाँ किंग नैन सोच रहा था कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा हार्ड है ना, इस वजह से मुझे 3 घंटे लगे, पर मैं थोड़ा और जल्दी कर सकता था। पर वहीं अपने दोनों सीनियर्स को उसकी तरफ हैरानी से देखता देखकर वो उनसे पूछने लगता है कि आप दोनों को क्या हुआ। तो सिस्टर श्याओ उसे बताती है कि हमने तुम्हें लेकर बेट लगाई थी और अब तुम्हारे सीनियर ब्रदर इस बेट को हार गए हैं और अब मुझे पिल देने वाले हैं। पर बेचारे सीनियर तो अभी तक इस सदमे से ही बाहर नहीं निकले थे कि इस लड़के ने इतनी जल्दी 800 स्टेप फॉर्मेशन को सीख लिया। पर अब सीनियर सिस्टर इस बेट को जीत गई थी, तो वो बड़े बेमन से अपने पास से वो इनेट पिल्स निकाल कर उन्हें दे देता है, अपनी हार को कबूल करते हुए। वही 100 इनेट पिल देखने के बाद किंग नैन सोच रहा था कि अगर ये 100 पिल उसे मिल गई होती तो उसकी गॉड ऑफ वॉर की सोल कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। दूसरी तरफ अब इतने सारे पिल्स गवाने के बाद सीनियर बाई को हमारे किंग नैन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस बेवकूफ की वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया। पर वो सोचता है कि क्यों ना इस छोटे लड़के को सबक सिखाया जाए। तो इसके बाद वो किंग नैन से कहता है कि जूनियर ब्रदर, अब जब तुमने इस टेक्निक को सीख ही लिया है तो क्यों ना इसका छोटा सा डेमो हम दोनों सीनियर्स को दिखाओ। इस चीज के लिए तो सिस्टर श्याओ भी रेडी थी। वो किंग नैन से कहती है कि हम तुम्हारा आगे चल के वेट करेंगे तो तुम भी वहीं मिलना। ये बोलने के बाद तो वो हवा की स्पीड से वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो वो हैरान था कि अब उसे इनकी स्पीड को कैचअप करना होगा। तो वो भी फटाफट उस 800 स्टेप को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ स्टार्टिंग में उसके ट्राई करने के बाद उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे, पर फिर वो थोड़ी ही देर में अपनी स्पीड को पकड़ते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। दूसरी तरफ दोनों सीनियर्स को दिखाया जाता है जो किंग नैन से काफी पहले एक जगह पर पहुंच गए थे। पीछे मुड़ के देखने पर उन्हें किंग नैन भी नजर आ जाता है, जो कि तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। पर बेचारा नया नया उसने ये टेक्निक सीखी थी ना, तो उससे लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती। वो उनके सामने ही काफी बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है और उसकी एक क्रैश लैंडिंग देखने के बाद सीनियर सिस्टर कह रही थी कि वैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। और वही दूसरी तरफ सीनियर बाई पे लाइक, मुझे तो पता था कि इस लड़के से नहीं हो पाएगा। पर तभी यहाँ किंग नैन उन्हें उनकी स्वॉर्ड निकालते हुए दिखा रहा था, जो कि उसने चुपके से छीन ली थी कि क्या आपको अपने जो एलिक्सर आपने खोए हैं वो वापस चाहिए। सीनियर बाई पहले तो हैरान होते कि उनकी स्वॉर्ड आखिर इस लड़के के पास कैसे पहुंची, पर फिर वो कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पे हमारा किंग नैन कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भी एक बेट लगाए, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं 3 दिन में स्वान लिंक सेक्ट पहुंच सकता हूँ या नहीं। किंग नैन की इस बात पे सीनियर सिस्टर गुस्सा करते हुए कहती है कि अभी अभी तो तुमने ये 800 स्टेप सीखा है, इसलिए वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो इस तरीके की कोई बेट मत लगाओ। जहाँ किंग नैन छोटे बच्चे की तरह कूदते हुए कह रहा था कि मेरी मार्शल सोल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, देखना मैं 3 दिन में स्वान लिंक सेक्ट पटक से पहुंच जाऊंगा। सीनियर बाई हैंग किंग नैन की बात पर हंसते हुए कह रहे थे कि तुम अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह बात करते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये 800 स्टेप्स में कितनी सारी टेक्निक्स मौजूद है और एक हर एक लेवल को कंप्लीट करना बिल्कुल आसमान छूने जितना मुश्किल है। पर अगर फिर भी तुम इसे करना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ देने वाला हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए 100 शांतियान पिल्स भी देना चाहता हूँ। तो अगर तुम इस बेट को जीते तो तुम्हें ये 100 पिल्स मिल जाएंगी, पर अगर हारे तो अब बस यही तो चाहिए था हमारे किंग नैन को। वो तो काफी खुशी खुशी रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है, जीतने पर ये पिल्स आप मुझे दे देना, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसा लुक दे रहे थे जैसे कि दोनों ही जीतने वाले हो और सामने वाला बेवकूफ है जो ये बेट लगा रहा है। यहाँ सीनियर सिस्टर उन दोनों के बीच में आते हुए कह रही थी कि मैंने अभी मना किया ना कि किसी भी तरीके का बेट नहीं लगाना। पर किंग नैन उन्हें शांत कराते हुए कह रहा था कि सिस्टर रिलैक्स रहिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस खुद को मोटिवेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद तो वो सीनियर बाई से भी कह रहा था कि ब्रदर अभी मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, पर जैसे ही मैं सेक्ट पहुंचूंगा और मुझे मेरे रिसोर्सेज मिलेंगे तो मैं उन्हें आपको दे दूंगा। और इन केस अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो सीनियर सिस्टर इस बात की गवाह है। सीनियर सिस्टर तो उन दोनों की हरकतों से अब तक परेशान हो चुकी थी और वहीं ये बात सुनने के बाद सीनियर भाई कहता है कि ठीक है, मैं ये बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। तो किंग
किंग नैन रेडी होते हुए कह रहा था कि आप लोग मुझसे पहले पहुंचकर मेरा वेट करना, मैं 3 दिन में आपके पास पहुंच जाऊंगा और हाँ, मुझे रिसीव करने जरूर आना। ये बोलने के बाद वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हैरानी से सीनियर भाई उसे देखकर कहता है कि आखिर इस लड़के को इतना कॉन्फिडेंट मिलता कहाँ से है। और दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर काफी होपफुल नजरों से उसे देखते हुए कह रही थी कि तुम मुझे कितने सरप्राइजेस देने वाले हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस मेथड का यूज करने के बाद किंग नैन काफी तेजी से जंगलों को क्रॉस कर रहा था। उसने अभी तक आधा रास्ता कवर नहीं किया था और वो इसलिए अपने स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और अब तो वो अपने गॉड ऑफ वॉर की सोल का भी यूज कर रहा था। ये 800 स्टेप फॉर्मेशन का नेक्स्ट लेवल था जिसमें वो रीच करने वाला है। अपने गॉड ऑफ वॉर की सोल का यूज करने की वजह से वो उस लेवल को भी रीच कर चुका था, जो कि सीनियर बाई हैंग के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। पर हमारे किंग नैन ने आधे दिन के सफर में ही इस लेवल को काफी इजिली रीच कर लिया। उधर दूसरी तरफ हमें दोनों सीनियर को दिखाया जाता है जो कि पवेलियन में पहुंच गए थे और वो दरवाजे पर खड़े होकर किंग नैन के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब तक तीसरे दिन का पूरा दिन गुजर गया था, लगभग शाम हो ही चुकी थी। तो ये देखने के बाद सीनियर भाई हैंग कहते हैं कि मैंने कहा था ना आपसे सीनियर सिस्टर कि इस बच्चे पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ये आने वाला है जबकि पूरा दिन गुजर चुका है। पर सीनियर सिस्टर का कहना था कि वैसे भी तो मैं बोर हो ही रही थी और तुम दोनों की बेट में कौन जीता है कौन नहीं इसका विटनेस भी तो बनना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ये देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। ये सुनने के बाद सीनियर भाई हैंग कह रहा था कि हाँ, आप सही कह रही है कि क्या पता वो लड़का चीटिंग करे, हारने के बाद वो अपने बोले हुए वर्ड से पीछे हट जाए तो मुझे आपकी जरूरत पड़ती, इसलिए अच्छा हुआ कि आप यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ हमें किंग नैन को दिखाया जाता है जो अपने गॉड ऑफ वॉर की सोल का यूज करते हुए काफी तेजी से पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब तक तो वो 100 स्टेप जंपिंग मेथड को भी प्रैक्टिस कर चुका था, जहाँ वो एक ही जंप में काफी सारी जगह को कवर कर लेता है। इसका यूज करते हुए उसके आसपास फिर से एक और फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और उसके मल्टीपल क्लोन बन गए थे। वो तो इसे सीखते हुए कह रहा था कि ये टेक्निक तो कितनी ज्यादा आसान है, क्योंकि अब वो इस टेक्निक की हेल्प से एक डायरेक्शन में एक जंप करने के बाद ही काफी सारे डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब तक उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा 10 गुना बढ़ गई थी। इधर दूसरी तरफ सीनियर भाई हैंग वेट करते करते कह देते हैं कि अब दिन खत्म होने वाला है और मैं जीत गया, लगता है ये लड़का नहीं आने वाला। ये बोलकर वो वापस जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो सीनियर सिस्टर शाओ से भी कह रहे थे कि वेट करने की जरूरत नहीं है, आपने भी इतना लंबा सफर तय किया है, आपको भी जाकर सो जाना चाहिए। सीनियर सिस्टर शाओ भी निराश होकर जैसे ही वापस मुड़ती है जाने के लिए, तभी अचानक से तेज हवा के झोंके की तरह वहाँ पर किंग नैन की एंट्री हो जाती है। उसकी एंट्री पर तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिससे कि सीनियर भाई नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें लग रहा था कि भूकंप आ गया, लेकिन फिर अपने सामने किंग नैन को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीनियर सिस्टर शाओ के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये लड़का 3 दिन में यहाँ तक पहुँच गया। वहीं किंग नैन अपने गॉड ऑफ वॉर के साथ एक धांसू एंट्री लेते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं तो जीत गया। यहाँ सीनियर ब्रदर ये देखकर हैरान थे कि इसने अपने मार्शल स्पिरिट का यूज किया इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से अब वो इस मार्शल आर्ट के 3rd लेवल पर पहुंच गया है। वहीं किंग नैन का कहना था कि जैसे ही उसने अपने मार्शल सोल स्पिरिट को बाहर निकाला, पहले तो उसे इस टेक्निक के सारे लेवल्स काफी ज्यादा मुश्किल लग रहे थे, लेकिन इस मार्शल सोल स्पिरिट के साथ सारी चीजें इजी हो गई और फिर तो उसने बहुत जल्दी इसके लेवल को कंप्लीट कर लिया। सीनियर सिस्टर तो कहती है कि तुम्हारी मार्शल सोल स्पिरिट की एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हें इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। वो सीनियर सिस्टर की बात पर हामी भर रहा था, क्योंकि अब इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो उसने शर्त लगाई थी। तो वो सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर अब मैं जीत गया हूँ, तो वैसे तो मुझे आपसे 100 पेड़ लेने चाहिए, लेकिन मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए आप बस मुझे 50 इनेट पिल्स दे दो। पर ये सुनने के बाद तो सीनियर भाई कह रहा था कि अरे नहीं, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम 100 क्यों, तुम 200 पिल ले लो। ये बोलने के बाद वो उसे 200 इनेट पिल पकड़ा देता है। ये पिल मिलने के बाद तो हमारा किंग नैन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो तो कहता है कि सीनियर भाई आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। वो पिल्स लेकर काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा था कि अब वो इसका यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर भाई सोच रहा था कि अगर इस लड़के से पंगा लिया तो आगे चल के बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये काफी तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। अगर वो इसके साथ अच्छी बना के रखेंगे तो फ्यूचर में उन्हीं का फायदा होगा। तो वो दोनों ही अपने अपने बेट को जीतने और हारने के बाद खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर शाओ आगे बढ़ते हुए किंग नैन से कह रही थी कि अब जब तुम्हें ये पिल्स मिल गए हैं तो इनका यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करो, क्योंकि आगे होने वाले श्वानलिंग सेक्ट के कंपटीशन में तुम्हें अच्छे रैंक से पास होना होगा। तो अब इस कंपटीशन के बारे में हमारे किंग नैन को कुछ भी पता नहीं था, तो वो सीनियर सिस्टर से पूछने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का कंपटीशन है। पर सीनियर सिस्टर इसका जवाब दे पाती उससे पहले ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।